नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। न्यूज वन इंडिया का सर्वे मध्य प्रदेश में बिल्कुल सटीक बैठा है और न्यूज वन इंडिया और भारत डेमोग्राफिक रिसर्च ने मध्य प्रदेश का सच पहले ही दिखा दिया था। न्यूज वन इंडिया का किसी संस्था के साथ यह पहला सर्वे था और देश की सारी सर्वे कंपनी हमारे सर्वे के आगे फेल होती हुई दिखाई दी। भारत डेमोग्राफिक रिसर्च के डायरेक्टर मुनिंद्र पांडे के साथ न्यूज वन इंडिया का यह सर्वे था और बीजेपी को इस सर्वे में 156 सीटों का आंकड़ा हमने दिखाया था। कांग्रेस को 74 सीट सर्वे में दी गई थी। भारत डेमोग्राफिक रिसर्च और न्यूज वन इंडिया के सर्वे को लोगों ने एक मनगढ़ंत कहानी बताया था। कहा था ऑफिस में बैठकर तैयार किया गया था सर्वे, ऐसा लोगों ने आरोप भी लगाया था। लेकिन मध्य प्रदेश को लेकर सबसे सटीक सर्वे सिर्फ न्यूज वन इंडिया का था। आइए सुनाते हैं जो 30 नवंबर को हमने सबसे पहले एग्जिट पोल दिखाया था, उसमें क्या कुछ बताया गया। तो बड़ी पिक्चर क्या है, यह सबसे बड़ा सवाल, और उस सवाल का उत्तर यह है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को साफ बहुमत का अनुमान इस एग्जिट पोल में लगाया जा सकता है। बहुत बड़ी यह खबर इस एग्जिट पोल के हिसाब से कुल 230 सीटों में बीजेपी को 156 सीटों का अनुमान है, जबकि 230 में से जिसकी 116 आ गई सरकार उसकी है, यहां 156 का अनुमान है। कांग्रेस को 74 सीटें मिलने का अनुमान इस सर्वे में सामने आया है। तो यह मध्य प्रदेश की पिक्चर जो है वो लगभग साफ हो चुकी है, आप इससे अंदाजा लगा सकते। तो ये वो सर्वे था जो उस दिन हमने दिखाया था और हमारा सर्वे आज बिल्कुल रुझान में सटीक बैठता हुआ दिखाई दिया। जो पिक्चर उस दिन हमने दिखाई थी वही आज बिल्कुल दिखाई दे रही है। इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ अनुराग चड्ढा जी हैं, उनसे समझते हैं। अनुराग सर, जो उस दिन हमने सबसे पहले एग्जिट पोल दिखाया, हमारा ये पहला सर्वे था, बिल्कुल सटीक आज बैठता हुआ दिखाई दिया। देखिए राजेश, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को यह बताना चाहूंगा कि जो न्यूज वन इंडिया चैनल है और जो भारत डेमोग्राफिक रिसर्च है, इन्होंने पहला सर्वे किया था। हालांकि वो संस्था पहले भी सर्वे कर चुकी है, और लेकिन न्यूज वन इंडिया ने इस सर्वे को सबसे पहले चलाया था। और जो 156 का आंकड़ा हम लोग के पास आया था, तो उस आंकड़े को देखकर सबसे पहले हम लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जो तथ्य हमारे पास थे, तथ्यों के साथ हम लोग कल्पना का मिश्रण बिल्कुल नहीं कर रहे थे। जो तथ्य थे वही हमने अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए थे। और 156 का आंकड़ा जब हमने दिखाया था सबके सामने, तो आपने देखा होगा कि जो देश के बड़े बड़े सर्वे करने वाले हैं, बड़ी बड़ी मीडिया कंपनीज हैं, सभी ने अंदर खाने ये कहा था कि ये सर्वे बेकार है और हमारा सर्वे अच्छा है। यानी कि वो लोग सर्वे में भी सेकुलर थे, लेकिन हम सर्वे में बिल्कुल तथ्यों के साथ थे। हमने डंके की चोट पर उस सर्वे को चलाया और आज पूरा देश और दुनिया देख रही है कि जो हम लोगों ने भारत डेमोग्राफिक रिसर्च जो संस्था है उसके साथ मिलकर हमने सर्वे चलाया था, वो बिल्कुल सटीक बैठा है। 156 का आंकड़ा हमने दिखाया था और 156 से आगे भारतीय जनता पार्टी जा रही है। और हो सकता है जब तक ये पूरी मतगणना खत्म होगी राजेश, उस मतगणना में 156 का ही आंकड़ा बैठेगा। और कांग्रेस को हमने 74 के आसपास सीटें दी थी। तो ये बिल्कुल सटीक सर्वे साबित हुआ। और मैं आपको बता दूं कि जो इसके डायरेक्टर हैं मिस्टर पांडे, उन्होंने हमारे साथ मिलकर ये सर्वे किया था। और जो दर्शक हैं हमारे, उनको जरूर बताना मैं चाहूंगा कि आखिर जब हम लोग ये सर्वे करते हैं किसी के साथ मिलकर, तो उसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। दरअसल जो सर्वे किया जाता है वो चुनाव से पहले भी किया जाता है, उसका सैंपल साइज अलग होता है। और उसके बाद सर्वे मतगणना के दौरान और मतगणना के एंड तक भी जब चलते, माफ कीजिए, जो मतदान जब होता है तब तक वो चलता है। और उसके बाद कहीं ना कहीं जो चीजें हैं साफ तौर पर नजर आ जाती है। तो सर्वे कई तरीके के होते हैं कि पुरुष किसको वोट देना चाहते हैं, महिला किसको वोट देना चाहती हैं। इसके अलावा उसको कहते हैं लिंगानुपात सर्वे। इसके अलावा दूसरा सर्वे ये होता है कि जो उम्र का फैक्टर होता है कि जो 18 से लेकर 22 साल के लोग हैं, या फिर 25 से लेकर 30 साल और 30 से लेकर जो 60 साल तक की उम्र के लोग हैं, वो किस पार्टी के पक्ष में हैं। पुरुष किसके पक्ष में है, महिला किसके पक्ष में है। इसके अलावा मुख्यमंत्री जनता किसको देखना चाहती है। इसके अलावा जो जातीय गणित है वो किसके फेवर में जाता है, क्षेत्रीय गणित किसके फेवर में जाता है। तो जब सर्वे कोई होता है तो इन सब चीजों को ध्यान में रखा जाता है। और जो हमारे पास राजेश तथ्य आए वो हमने जनता के सामने रखे। और आप देखिए कि जो हमारा सर्वे था और जो उस पर मोहर थी, आज कहीं ना कहीं जो मतगणना हो रही है उसने उस पर मोहर लगा दी है राजेश।